हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट का आज हम लोग उसका बारे में जानेंगे। उसका इंट्रोडक्शन का क्लास आज हम लोग देखेंगे। तो ये आपका सेशन चल रहा है 2022-23, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्लास 12 चैप्टर 1 में जो सॉलिड स्टेट है उसका आज हम लोग ओवरव्यू आज ऊपर से देखेंगे, ठीक है। तो इसका चैप्टर 2 जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है उसका सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो आप चैप्टर 2 को पहले देख लीजिएगा क्योंकि उसका वीडियो मैंने बना लिया है और अभी मैं चैप्टर 1 का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज बेसिक वाला वीडियो है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि चैप्टर का नाम है जैसा कि सॉलिड स्टेट। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप इस जगह को आप मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर इस जो लाइन में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि सॉलिड को रिजिड हार्ड क्यों कहा जाता है और जो लिक्विड और गैस होता है उसका फ्लूइड क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर है कि जनरली 3 स्टेट ऑफ मैटर, जैसा कि चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो आपको जानना चाहिए कि ये क्या, ये जो है ना, ये मैटर का स्टेट होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर का 3 स्टेट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है। इन द सॉलिड, अब हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड में तो आपको उसका आंसर यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो इन द सॉलिड द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, ठीक है। कि क्या है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जो आकर्षण का बल, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है। सो इट इज़ हार्ड एंड रिजिड, इसलिए ये इसको हार्ड और रिजिड कहा जाता है, इसलिए ये हार्ड और रिजिड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि सॉलिड को हार्ड और रिजिड क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर आपको इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि इन लिक्विड एंड गैसेज, लिक्विड और गैसेज में यदि आप बात करेंगे तो द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर एज मच टू सॉलिड। सॉलिड के जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं है जितना सॉलिड का है, उतना हाई नहीं है, ठीक है। एंड देयरफॉर द मोलिक्यूल्स कैन फ्लो, और इसी कारण से जो लिक्विड और गैस का जो मोलिक्यूल्स होता है ना वो फ्लो कर सकता है, यानी बह सकता है। और सो इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड, और इसी के कारण इनको फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है, तरल कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि सॉलिड में क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the intermolecular force of attraction between particles is very high, so it is called hard and rigid. But in liquid and gases the intermolecular force of attraction is not much stronger than liquid solid, so it is called fluid, ठीक है, because the molecules can flow, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे तो उसका कुछ गुण हम लोग देख लेते हैं कि सॉलिड में ये जो कि ये मैटर का ये स्टेट है तो इसका क्या क्या गुण होता है। तो दीज आर हार्ड एंड रिजिड। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है, कठोर होता है, रिजिड होता है। जो सॉलिड में पार्टिकल्स होता है ना वो वाइब्रेट करता है इन देयर मीन पोजीशन। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड में तो पार्टिकल्स फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन ये अपना ही जगह पर ये वाइब्रेट कर सकता है, अपना ही मीन पोजीशन में ये वाइब्रेट करता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आप सॉलिड में इस तरह उंगली से इस तरह टक्कर मारते हैं तो देखते हैं ना वो थोड़ा झंझनाता है। इसका मतलब कि उसमें जो पार्टिकल्स है ना सॉलिड में वो वाइब्रेट करता है अपना ही मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ऑफ द मोलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी जो मोलिक्यूल्स के बीच में इंटर न्यूक्लियर यानी 2 या 2 से अधिक, मान ले तो 2 मोलिक्यूल के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा वो वेरी क्लोज होता है, काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होता है, ठीक है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया सॉलिड में, ठीक है, जिस कारण ये हार्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि सॉलिड में होता है कि इसका निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है, निश्चित आयतन, निश्चित शेप, निश्चित आकृति होता है, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं, ठीक है, कि डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप होता है। तो ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं या किन किन भागों में इनको बांटा गया सॉलिड को। तो सॉलिड को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, पहला एमरफस सॉलिड और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में सॉलिड को बांटा गया है। तो एमरफस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ये हम लोग आप देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एमरफस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है।
तो एमरफस सॉलिड, तो वैसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स जो होता है ना वो इरेगुलर शेप का होता है, जिसमें पार्टिकल्स इरेगुलर शेप का होता है, उसका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, वो जैसे तैसे इधर उधर बिखरे रहते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, वैसा सॉलिड को एमरफस सॉलिड कहते हैं। और ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास जल्दी से टूट जाता है क्योंकि इनमें पार्टिकल्स इरेगुलर शेप के होते हैं, यानी वो एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं होते। और रबड़ हो गया, उसको हम लोग इस तरह मड़ोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिक हो गया, ये इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इस कारण जो एमरफस सॉलिड का ये सब एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स क्या होता है, मुख्यतः इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो हमने तो एमरफस सॉलिड जान लिया, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है ना, वैसा सॉलिड जिसमें जो पार्टिकल्स होता है ना उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि इसमें रेगुलर शेप का होता है, जिसमें पार्टिकल्स रेगुलर शेप का होता है। तो रेगुलर शेप का होता है तो इस कारण इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इसका एग्जांपल में आप NaCl ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है NaCl। तो NaCl का आप डायग्राम भी NCERT बुक में देखे होंगे, जिसमें पार्टिकल्स एकदम अरेंजमेंट होता है, रो में होता है, कॉलम में होता है, ठीक है, 3D में होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से और काफ़ी बेहतर ढंग से ये अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl। आइस भी उसी तरह होता है कि आइस एक बार कठोर होता है यानी वो क्रिस्टल होता है, ठीक है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो ये सब क्या, क्वार्टेज हो गया, ये सब क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सब कठोर होता है, एक रेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है, इनका पार्टिकल एक रेगुलर शेप का होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इतना ही, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्रिस्टलाइन, देख एमरफस सॉलिड को बांटा नहीं गया अलग भागों में, ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। किन किन भागों में बांटा गया, तो आयनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया। पहला आयोनिक सॉलिड, ठीक है, दूसरा मेटालिक सॉलिड, तीसरा कोवलेंट सॉलिड या फिर उसी को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते, और चौथा क्या है, मोलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, मोलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या क्या भागों में बांटा गया, आयोनिक सॉलिड हो गया, मेटालिक सॉलिड हो गया, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड हो गया, और मोलिक्यूलर सॉलिड हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो मोलिकुलर सॉलिड होता है ना, इसको भी फिर आगे चलकर 3 भागों में बांटा गया है। तो मोलिकुलर सॉलिड को किन किन भागों में बांटा गया, मोलिकुलर सॉलिड है तो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिक्यूलर होगा, तो इनको 3 भागों में बांटा गया, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मोलिकुलर सॉलिड को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया, एमरफस सॉलिड को 1 भी भागों में नहीं बांटा गया, ठीक है। इतना आपको बेसिक जानकारी याद रखना है, ठीक है। बाकी ये सब का हम लोग एक एक करके डीपली वर्णन करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।